हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरशद अंसारी है। मैं कुराऊँ प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रयागराज में सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसमें मैं एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वे एंड क्वांटिटी बिलिंग पढ़ने वाला हूँ। और क्या नाम से अभी हम बीबीएस पढ़ रहे हैं। तो बीबीएस में आज मेरा प्रेजेंटेशन है और मैं स्लैब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो स्लैब में वन वे स्लैब होता है एंड टू वे स्लैब होता है। तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा वन वे स्लैब है एंड कौन सा टू वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब में सबसे पहले हम देखते हैं कि वन वे स्लैब में मेरे जो वन वे स्लैब को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेरा वन वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब डिसाइड करने के लिए हम लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का डिवाइड करते हैं। तो उसका जो वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो वो मेरा वन वे स्लैब होगा, अगर 2 से कम आ जाएगा तो मेरा टू वे स्लैब होगा। तो इसी तरह से हम वन वे एंड टू वे स्लैब को पहचानते हैं। तो वन वे स्लैब में हमेशा हम ये देखते हैं कि वन वे स्लैब में जो बार होता है, स्टील बार होता है, वो हम इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो है ये डायरेक्शन में डालते हैं। पहले हम शॉर्टर डायरेक्शन में, जो मेन बार मेरा यूज होता है वो मैं शॉर्टर डायरेक्शन में हम डालते हैं। तो शॉर्टर डायरेक्शन में हमेशा हम मेन बार को डालते हैं। तो हमेशा जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो मेन बार यूज होता है वो क्या नाम से लोड को सबसे पहले वही ट्रांसफ़र करता है। पहले तो मेन बार हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार में वो दोनों के हेल्प से मेरा ये लोड ट्रांसफ़र होता है। एंड थर्ड नंबर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाएगा सेकेंड में, उसका ऊपर में, मतलब जब टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाएगा उसके बाद हम लगेंगे जब दोनों के बीच में जो क्रैंक आता है, क्रैंक जो आता है तो उसके बीच में गैप हो जाता है। तो गैप आ जाने की वजह से हम उसमें हम एक और टॉप एक्स्ट्रा बार डालते हैं उन दोनों के बीच में। तो टॉप एक्स्ट्रा बार डालने के बाद इस वजह से हम डालते हैं कि क्या नाम से हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, 150 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम वो डालते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो क्रैंक क्यों आता है, क्रैंक हम क्यों उठाते हैं। चारों मान के चलो ये मेरा बीम है, ये भी बीम है। तो हम सबसे पहले तो शॉर्टर डायरेक्शन में हम अपना डालेंगे और बीम जो रहेगा वो लॉन्गर डायरेक्शन, पूरा लॉन्ग रहेगा। तो हम शॉर्टर डायरेक्शन में ये क्रैंक हम यहाँ से इस तरह आएगा, ये क्रैंक इस तरह जाएगा, इसी तरह आगे मतलब क्रैंक उठते जाएगा। इसे हम अल्टरनेटिव क्रैंक बार बोलते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डालते जाएंगे इसमें। तो क्रैंक हम बेसिकली इसलिए डालते हैं क्या कि मेरा यहाँ पे जो है टेंशन जोन होता है, जो मिडिल फेस में होता है, मेरे स्लैब के मिडिल फेस में वो टेंशन जोन होता है, और साइड में मेरा जो होता है वो कंप्रेशन जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव फोर्स काम करता है, रिएक्ट करता है, यहाँ पे निगेटिव फोर्स काम करता है। तो हम इसलिए हम यहाँ पे हम मतलब ज़्यादा यूज करते हैं, जो स्टील बार होता है वो ज़्यादा यूज करते हैं ताकि वो मेरा स्लैब कोलैप्स ना कर पाए। जैसे हम यहाँ जो मेरा जो बीम के साइड में ज़्यादा मतलब लोड आता है, तो इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्रैंक बार उठाते हैं। और यहाँ पे हम इस साइड में हम पूरा बहुत ज़्यादा मतलब स्टील बार का यूज करते हैं। तो स्टील बार, उसके बाद मेरा आता है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में हम उसी तरह मतलब डिसाइड करेंगे, लॉन्गर बाई शॉर्टर स्पान का कैलकुलेशन करेंगे। अगर 2 से कम आता है तो वो मेरा टू वे स्लैब होगा। तो टू वे स्लैब को मेन बार उसमें देखिए मैकेनिज्म हम समझते हैं लोड किस तरह ट्रांसफ़र करता है वो। तो सबसे पहले टू वे स्लैब में मेरा ट्रेपेजोइडल पार्ट आता है, उसके बाद ट्रायंगुलर पार्ट आता है ये। ठीक है, तो ये मेरा जो मेन बार आएगा, मेन बार हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे, मेन बार हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि क्या नाम से हम शॉर्टर की डायरेक्शन में डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड वही मेन बार ही ट्रांसफ़र करता है। तो मेन बार जब शॉर्टर डायरेक्शन में डालेंगे तो लोड ट्रांसफ़र करने में ईजी होगा ज़्यादा, मतलब। तो ये हो गया मेरा ये। तो उसके बाद फिर हम मेरा ये बीम के ऊपर में ये मेरा स्टील बार जाएगा। स्टील बार यहाँ पे पहले फर्स्ट लगाते हैं। मेरा ये पहले ये वाला लोड जो आएगा, पहले ये खुद हम समझते हैं, पहले
ये वाला लोड अलग इस पे जाएगा, ये बीम पे, और ये वाला लोड इस बीम पे जाएगा, और ये वाला लोड जो है इस बीम पे और इस बीम पे जाएगा। टू वे स्लैब में मेरे चारों तरफ मतलब क्रैंक उठता है, चारों तरफ से होता है। अब ये समझते हैं हम बीच में अगर लोड डालेंगे, अगर टू वे स्लैब है तो अगर हम साइड में नहीं डालते हैं क्रैंक वगैरह तो वो स्लैब चारों तरफ से उठने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए हम चारों तरफ क्रैंक देते हैं। स्टील का मतलब क्रैंक मतलब ज़्यादा स्टील बार यूज करते हैं उसमें। और तो यहाँ पे हम यहाँ पहले हम मेन बार इस डायरेक्शन, दोनों जो टू वे स्लैब में होता है वो मेन बार मतलब दोनों होता है, मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको हम दोनों मेन बार ही समझते हैं क्योंकि दोनों तरफ लोड जा रहा है। आप देखिए ना, आप इधर भी ये लोड जा रहा है, ये वाला जो लोड आ रहा है ये इधर भी बीम में आ रहा है, तो ये वाला जो स्टील आएगा, स्टील बार आएगा वो इस डायरेक्शन में भी आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। जो मेरा लोड ट्रांसफ़र कर रहा है, दोनों ट्रांसफ़र कर रहा है ना, दोनों स्टील बार ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद हम समझते हैं स्टील का जो चेयर बार। अब चेयर बार के बारे में बताना चाहते हैं। चेयर बार हम क्यों यूज करते हैं? चेयर बार हम इसलिए यूज करते हैं कि बॉटम और टॉप वाला जो मेरा होता है, टॉप वाला होता है टेंशन जोन में होता है और बॉटम में जो होता है कंप्रेशन जोन में होता है। तो उस दोनों जोन को मेंटेन करने के लिए, डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम चेयर बार का यूज करते हैं। चेयर बार हमारा इस साइड इस तरह होता है, इस तरह से होता है। तो उस दोनों डिस्टेंस को हम मेंटेन करने के लिए हम चेयर बार का यूज करते हैं। हम सपोज हम मान सकते हैं कि चेयर बार का अगर हम यूज ना करें तो जब कंक्रीट का कास्टिंग होगा, उस पर जब कंक्रीट का कास्टिंग होगा तो वो चिपकने की कोशिश करेगा, तो वो मेंटेन नहीं होगा। इसी वजह से हम चेयर बार का यूज करते हैं ताकि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे जो प्रेजेंटेशन है यहाँ से समाप्त करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप बता सकते हैं।